मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के तौर पर अपनी नई पहचान बनाने में लगा हुआ है। एमपी में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को कूनो नेशनल पार्क में सीएम मोहन यादव ने 2 मादा चीतों को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया। इस पल को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक बताया। रिपोर्ट देखिए। एमपी में प्रोजेक्ट चीता को मिली नई रफ्तार। कूनो में खुले जंगल में छोड़े गए 2 मादा चीते। सीएम मोहन यादव ने चीतों को किया रिलीज। टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में अब देश भर में चीता स्टेट के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार दी है। सीएम मोहन यादव सोमवार 11 मई को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ाया। कूनो में सीएम मोहन यादव ने 2 मादा चीतों को बाड़े से आजाद कर खुले जंगल में छोड़ा। बाड़े से निकलते ही दोनों मादा चीते सरपट जंगल की ओर दौड़े। कूनो नेशनल पार्क का इलाका अब इन चीतों का नया बसेरा होगा। इस मौके को सीएम मोहन यादव ने ऐतिहासिक पल बताया। मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनो में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में 2 मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह-अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कूनो श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है और हमारे लिए और गौरव की बात है कि आज तक जिस भाव से इनको छोड़ा गया था उस भाव से परिवार की तरह अब ये रहने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं। चीता पुनर्स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान रच रहा है। एमपी में चीता पुनर्स्थापना की परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि 3.5 साल पहले कूनो में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। एमपी में नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीते लाए जा रहे हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना से लाई गई 2 मादा चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया गया। श्योपुर के कूनो नदी के किनारे स्थित चीता रिलीज साइट पर सीएम ने दोनों चीतों को छोड़ा। क्वारंटीन में रखने के बाद CCV2, CCV3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। अभी मध्य प्रदेश में कुल चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभयारण्य में हैं। बोत्सवाना से कुल 9 चीते कूनो लाए गए थे, जिनमें 5 मादा और 4 नर शामिल थे। भारत लाए जाने के बाद इन सभी चीतों को कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया। 1 महीने की निगरानी और क्वारंटीन अवधि के बाद सभी चीतों को सॉफ्ट बाड़ों में स्थानांतरित किया गया। इनमें से 2 मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। बाकी 7 चीते अभी भी सॉफ्ट बाड़ों में निगरानी में है। हमारा चीता दौड़ते दौड़ते कब राजस्थान पहुंच जाता पता ही नहीं चलता है। मध्य प्रदेश भी चंबल के अंदर ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़ अब कई इलाकों में अपनी दस्तक दे रहे हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बड़ी सौगात मिली है। माननीय भारत सरकार के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी को भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय मोदी जी, माननीय भूपेंद्र जी, हमारे स्टेट के सारे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अफसरों को भी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अपना अथक पसीना बहाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अफ्रीकी चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क का वातावरण काफी मुफीद माना जाता है। यही वजह है कि अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को कूनो के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और इस दिशा में प्रदेश की मोहन सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने जनहित और बुनियादी ढांचे के विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार ने जहां एक और राज्य मंत्रियों के विवेकाधीन कोटे में बढ़ोतरी की है, तो वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों की बढ़ती लागत से ठेकेदारों को राहत देने का रास्ता साफ किया। अब राज्य मंत्रियों का स्वेच्छानुदान 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है और इस निर्णय के बाद राज्य मंत्री
साल भर में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की एक बार में अधिकतम 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता कर सकेंगे। लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के लिए भी मोहन सरकार ने एक बड़ा तकनीकी निर्णय लिया है। डामर की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण निर्माण कार्यों की लागत बढ़ रही थी और अब इस बढ़ी हुई लागत का भार सरकार स्वयं वहन करेगी। यह व्यवस्था 10 करोड़ रुपए से कम लागत वाले ठेकों पर प्रभावी होगी। इस कदम से छोटे और मध्यम ठेकेदारों को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सकेगा और विकास कार्यों की गति धीमी नहीं पड़ेगी। भोपाल के रविंद्र भवन में KF रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पुलिसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 101 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया। यह सम्मान साल 2019 से 20 और 21 से 22 की अवधि में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि MP पुलिस ने प्रदेश से डकैत और नक्सलवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि जल्द ही MP पुलिस में खाली पड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये जो पुरस्कार का सिलसिला, जिसके आधार पर 101 अलग अलग पुरस्कार अधिकारी, कर्मचारी, सभी प्रकार के मित्रों को वाकई में सम्मानित करना, उनके असाधारण कार्य के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए आज के इस दौर में ये हम सब के लिए भविष्य में कई और युवाओं को ये प्रेरणा देगा। ऐसे में जब मैं आपसे इस तरफ देखता हूँ कि जब पुलिस के अचीवमेंट की बात करता हूँ, तो एक तरफ आपने डकैतों को समाप्त करके पूरे देश को संदेश दिया कि हमारी पुलिस सारी चुनौतियों से निपटने में तब भी सक्षम थी जैसे नक्सलाइटों से निपटकर इस साल आप गौरव का महसूस कर रहे हैं। तो कई प्रकार की भर्तियां भी हमने की। अभी DG ने भी बताया कि हमने अपनी 23 की भर्ती अभी की और 25 की भर्ती अभी की, लेकिन अभी 26 की 10,000 की भर्ती फिर दे दी है। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार की भर्तियों के लिए सब मिलाकर के अब ये 26 की भर्ती जब हो जाएगी, उसमें सब इंस्पेक्टर से लगाकर लोअर स्टाफ तक सारा अगर पूरा कंप्लीट होगा तो 2-4-5 हज़ार ही बचेंगे 22,500 में से। चिंता मत करना, अगले साल उसकी भी मंजूरी दे देंगे। और चलिए फिलहाल जनमन की बात इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आ रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।